काश मैंने एग्जाम के लिए ज्यादा मेहनत की होती, काश उस दिन मैंने उसे तंग ना किया होता। सो किया होता वैसे वाले सेंटेंसेस के लिए हम देखने वाले हैं रूल नंबर 7। तो बिफोर वी स्टार्ट आवर वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल इफ येट नॉट, बिकॉज मैं आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियोस लाती रहती हूँ और ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। जी हाँ, सोच क्या रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किया होता अगर आता है तो हम यूज करेंगे रूल नंबर 7। So he, she, it, you, we, they, irrespective of any subject, we use this structure. I wish क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे काश वाले सेंटेंसेस की, राइट? सो I wish, उसके बाद आएगा subject would have और उसके बाद आएगा verb का थर्ड फॉर्म and then other words, right? So यहाँ पे क्या आएगा? would have plus verb का third form और उसके बाद other words. Regret or desire about past actions that didn't happen as desired. पास्ट में कोई हमारी इच्छा है या तो कोई पछतावा हमें रह गया है जो कि हमारी इच्छा मुजब नहीं हुआ है, कोई एक्शन हुई है जो कि हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं हुआ है, तो उसके बारे में अगर हमें बात करनी है तो ये रूल नंबर 7 यूज होगा। सो फर्स्ट इज आई विश ही वुड हैव कॉल्ड मी। पास्ट एक्शन है, ठीक है। एक डिजायर है यहाँ पे कि आई विश ही वुड हैव कॉल्ड मी। सो काश उसने मुझे बुलाया होता, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है किया होता, अबाउट पास्ट एक्शन, राइट? सो उसे इच्छा थी कि भाई काश उसने बुलाया होता तो अच्छा रहता, ठीक है ना? सो आई विश ही वुड हैव, यहाँ पे जैसे स्ट्रक्चर में लिखा है वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद अदर वर्ड्स, राइट? उसके बाद आई विश दे वुड हैव अराइव्ड ऑन टाइम। काश वो लोग टाइम पर पहुंच गए होते, ठीक है। आई विश दे वुड हैव अराइव्ड ऑन टाइम। काश वो लोग टाइम पर पहुंच गए होते, किया होता, राइट? आई विश आई वुड हैव स्टडीड हार्डर फॉर द एग्जाम। यहाँ पे पछतावा दिख रहा है कि काश भाई मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की होती अपनी एग्जाम के लिए। सो यहाँ पे आई विश आई वुड हैव और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसी तरह यहाँ पे भी अराइव्ड जो कि है वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई विश शी वुड हैव एक्सेप्टेड माई अपॉलॉजी। काश उसने मेरी माफी स्वीकार कर ली होती या तो मुझे माफ कर दिया होता, ठीक है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि काश उसने मुझे माफ कर दिया होता, तो उसी तरह आई विश शी वुड हैव एक्सेप्टेड माई अपॉलॉजी। जो मैंने माफी मांगी थी वो उसने माफ कर दिया होता, ठीक है। सो आई वुड हैव और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म एक्सेप्टेड। आई विश यू वुड हैव लिसन टू माई एडवाइस। काश तुमने मेरी एडवाइस सुनी होती, ठीक है। काश तुमने मेरी एडवाइस सुनी होती। आई वुड हैव और उसके बाद है वर्ब का थर्ड फॉर्म दैट इज लिसन्ड। आई विश ही वुड हैव बॉट मी दैट बुक। बॉट नॉट ब्रॉट, ओके। सो बॉट दैट इज बाई। बाई का जो थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है दैट इज बॉट। सो आई विश ही वुड हैव बॉट मी दैट बुक। काश उसने मुझे वो बुक खरीद के दी होती। सो यहाँ पे वुड हैव और बाई का जो थर्ड फॉर्म होता है वर्ब का वो होता है बॉट। They would have invited me to that party. काश they would have उन लोगों ने मुझे
पार्टी में इनवाइट किया होता। would have और verb का थर्ड फॉर्म invited। I wish I would have known about that event earlier. Yes, so would have और known, know का जो थर्ड फॉर्म होता है वर्ब का वो होता है known. So I wish I would have known about that event earlier. काश मुझे उस इवेंट के बारे में जल्दी पहले पता चला होता। ठीक है, सो ये था हमारा रूल नंबर 7। सो रूल नंबर 8, हो जाए, ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए, तो उसके लिए है रूल नंबर 8। तो आइए देखते हैं। हो जाए, irrespective of any subject, we, she, he, it, they, you, singular name, plural name, we use the structure I wish plus subject plus would और उसके बाद आएगा verb का main form that is root form। ओके, और किसके लिए हम रूल नंबर 8 यूज कर रहे हैं? टू एक्सप्रेस फ्यूचर और करंट, यानी कि भविष्य की या तो फिर अभी प्रेजेंट वाली जो इच्छा है, डिजायर है, या तो फिर इंटेंशन है, विलिंगनेस है टू डू समथिंग। ओके, कि हमें हमारी जो भविष्य की या तो फिर करंट ऑन गोइंग जो इच्छाएं है या तो कुछ करने का इंटेंशन है, उसको दर्शाने के लिए हम ये रूल नंबर 8 का यूज करते हैं। आई विश आई वुड एक्सरसाइज रेगुलरली, मैं चाहती हूं कि मैं रेगुलर एक्सरसाइज करूं। तो यहाँ पे करंट डिजायर के बारे में बात हो रही है, करंट और फ्यूचर डिजायर के बारे में। ठीक है, आई विश दे वुड स्टॉप मेकिंग द सेम मिस्टेक्स, मैं चाहती हूं कि वो लोग सेम मिस्टेक करना बंद करे। ठीक है, सो यहाँ पे वुड प्लस एक्सरसाइज जो कि है वर्ब का रूट फॉर्म, मेन फॉर्म। यहाँ पे भी आप देख सकते हो वुड प्लस स्टॉप जो कि वर्ब का मेन फॉर्म है। उसके बाद आई विश शी वुड रिमेंबर टू कॉल हर पेरेंट्स, मैं चाहती हूँ कि वो अपने पेरेंट्स को कॉल करना याद रखे। सो वुड और यहाँ पे वर्ब का मेन फॉर्म दैट इज रिमेंबर। आई विश यू वुड फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, मैं चाहती हूं कि तुम्हें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले। सो यहाँ पे भी वुड प्लस वर्ब का मेन फॉर्म। आई विश आई वुड ट्रेवल टू एक्सोटिक डेस्टिनेशंस समडे, मैं चाहती हूं कि तुम एक्सोटिक डेस्टिनेशंस को ट्रैवल करो कोई दिन। ठीक है, सो यहाँ पे भी वुड और वर्ब का मेन फॉर्म ट्रैवल टू एक्सोटिक डेस्टिनेशंस, बहुत ही खूबसूरत जगह तुम कभी ट्रैवल करो, कोई दिन ट्रैवल करो। आई विश आई वुड लर्न टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मैं चाहती हूं कि तुम म्यूजिकल कोई एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सीखो, उसको बजाना सीखो, उसको प्ले करना सीखो। ठीक है, सो आई विश आई वुड और यहाँ पे वर्ब का मेन फॉर्म दैट इज लर्न, कि मैं चाहती हूं कि तुम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीखो। I wish he would meet someone who shares his interest, मैं चाहती हूं कि वो he, ठीक है, he would meet someone, वो कोई एक ऐसे पर्सन को मिले जो कि shares his interest, जिसका इंटरेस्ट सेम हो, जो दोनों इंटरेस्ट शेयर करते हो, यानी कि दोनों की पसंद सेम हो। ठीक है, तो आई विश ही वुड मीट समवन हु शेयर्स हिज इंटरेस्ट,
मैं चाहती हूं कि वो एक ऐसे बंदे को मिले, एक ऐसे पर्सन को मिले जिसके इंटरेस्ट सेम हो। ठीक है, सो यहां पे भी वुड प्लस वर्ब का मेन फॉर्म। सो रूल नंबर 8 इज ऑल अबाउट फ्यूचर और करंट डिजायर। ठीक है, टू डू समथिंग। और अगर आपने ध्यान से देखा हो तो रूल नंबर 7 इज अबाउट पास्ट डिजायर्स। तो इतना ही डिफरेंस है रूल नंबर 7 और 8 में कि रूल नंबर 7 जो है उसमें किया होता, तो वहां पे क्या होता है, क्या आता है कि वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म which says past desire. So rule number 8 is all about current or ongoing or we can say future desires to do something. और अगर आपने ध्यान से रूल नंबर 7 देखा हो तो रूल नंबर 7 इज ऑल अबाउट पास्ट डिजायर्स। ठीक है, रूल नंबर 7 में बोला गया था कि भाई किया होता, काश मैंने ऐसा किया होता, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, और यहां पे आएगा मैं चाहती हूं कि ऐसा हो जाए, कि वैसा हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे वुड प्लस वर्ब का मेन फॉर्म। सो यही डिफरेंस है दोनों में। सो दैट्स इट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।